केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के संबंध में त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना पर हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से दोनों राज्यों के बीच लंबित विवादों का निवारण कर लिया गया है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सदन का ये पहला सत्र है। इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर रामनिवास गोयल ने 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की दुआओं से मैं जेल से छूट कर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट का भी केजरीवाल ने शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि आज एक सड़क का दौरा किया, सड़क की हालत खराब थी। बिहार चुनाव में अभी भले ही समय बचा हो, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा चुनाव में मगध और शाहबाद में एनडीए ने ही एनडीए को हराया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की घटक मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा ने कहा कि बिहार को विकास की जरूरत है और ये तभी संभव है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार हो। हरियाणा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है। राजनेता वोटरों को साधने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों को 5 गारंटी दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये केजरीवाल की गारंटी है, बाकी लोगों की तरह ये फर्जी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहली गारंटी ये है कि मैं आप लोगों के लिए बिजली फ्री कर दूंगा और 24 घंटे बिजली मिलेगी। पिछले सभी बिल माफ कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर एक्ट के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। अभी तक सरकार ने विक्रेताओं की ओर से अपनी दुकानों पर नाम पट्टिका या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक सरकार राज्य के रेहड़ी पटरी वालों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने आज करनाल के असंध से चुनावी रैली की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी काले कानून लाते हैं, जो किसानों के पास है वो भी छीन लेना चाहते हैं। अरबपतियों का कर्ज माफ कर दिया। हरियाणा में ड्रग समस्या बढ़ रही है, किसी को सजा नहीं होती। आपको नोटबंदी और GST से मारते हैं। छोटे बिजनेस खत्म कर देना चाहते हैं। चाइनीज कंपनियों के भारतीय पार्टनर देखिएगा कौन है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चनैनी में आयोजित जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किस मुंह से कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू परिवार ने 70 वर्षों तक यहाँ लोकतंत्र को कुचला है। शिमला मस्जिद विवाद को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शोएब जमई की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि जहां स्थानीय लोगों के जाने पर भी पाबंदी है, वहां AIMIM का नेता कैसे पहुंच गया। इस मामले में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने सही बयान दिया है, लेकिन वो अपने बयान पर टिकते हैं या नहीं, ये देखना होगा। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत को केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नसीहत दी है। किसानों से जुड़े कानून को लेकर कंगना द्वारा दिए गए बयान को लेकर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अभी वो नई राजनीति में आई हैं, इसलिए उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो इंटेलिजेंट हैं, इसलिए जल्द ही चीजों को समझ लेंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊना जिले में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस धनराशि से पार्क के विकास, सड़कों, डिस्चार्ज ट्रीटमेंट, संयंत्र, भाप उत्पादन और डक्टिंग कार्य को गति मिलेगी। सरकार ने पार्क का निर्माण 2026 में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पार्क निर्माण के लिए गठित निगम को भेज दी जाएगी।